हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज फिर से मैं एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको एक ऐसे कपल स्टोरी बताने वाली हूँ जो एक दूसरे की दुनिया से बिल्कुल अलग है। उन दोनों का कैरेक्टर, उन दोनों की सोच, उन दोनों की रहन सहन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एक शांत पानी है तो दूसरा भड़कती आग। लेकिन कहते हैं ना, जो हमारे अपोजिट होता है वही हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है और वही हमारा सोलमेट बनता है। तो इस स्टोरी की कहानी भी दो ऐसे लोगों की है जिनकी मुलाकात ही गलतफहमी से होती है और उन दोनों की गलतफहमी इतनी बड़ी हो जाती है कि उन दोनों के बीच प्यार होते हुए वो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। तो स्टोरी को सस्पेंस में ना रखते हुए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक एंजल से, जिनका मिशन होता है दो ऐसे लोगों को मिलवाना जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर उनकी किस्मत में ही उन दोनों का साथ लिखा हुआ होता है। तो एंजल अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उन दोनों को एक साथ लाने के लिए। इस ड्रामा की हीरोइन परिमा, वो बहुत ही शांत, दयालु, सबकी हेल्प करने वाली प्यारी सी लड़की होती है। वो जब भी किसी को मुसीबत में देखती है वो हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए सामने आती है और हमेशा सबको खुशियाँ बांटने की कोशिश करती है। परिमा अपने जीजू और दीदी के साथ रहती है और परिमा अपनी फैमिली में बहुत ही खुश रहती है। उसकी फैमिली भी उससे बहुत प्यार करती है और उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और उसकी लाइफ स्मूथली चल रही होती है। कहते हैं ना, जैसी लाइफ आपको देखने में अच्छी लगती है रियल लाइफ में वो उतनी भी अच्छी नहीं होती। परिमा का भी एक पास्ट होता है जिस वजह से उसने बहुत सारे ट्रॉमा भी झेले होते हैं और जिस वजह से आज वो एक नन बन गई होती है। एक्चुअली जब परिमा हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसने एक लड़के से प्यार किया था जिसका नाम टोनी था। पहले तो उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही होती है। टोनी उससे बहुत प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है, लेकिन बाद में उसे टोनी के दूसरे चेहरे के बारे में पता चलता है कि टोनी एक नंबर का सक्की है। जब भी वो उसे किसी भी लड़के के साथ देखता तो उसे गलतफहमी हो जाती कि वो लड़का परिमा के साथ फ्लर्ट ही कर रहा है और परिमा को टोनी की यही आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन वो उसकी इस आदत को भी इग्नोर कर देती क्योंकि वो टोनी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब टोनी अपने जुए के लिए परिमा से बार बार पैसे लेने लगा। बेचारी परिमा अपनी पूरी मेहनत की कमाई हमेशा टोनी को दे दिया करती थी क्योंकि टोनी हमेशा उसे डरा धमकाकर पैसे छीन लिया करता था। तो परिमा ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो गई थी और उसे यकीन हो गया था कि ये उसका प्यार नहीं है, ये तो अहिंसा है। अगर टोनी उससे सच में सच्चा प्यार करता तो टोनी उसके साथ वो नहीं करता जो उसने परिमा के साथ। तो परिमा ने टोनी की इसी हरकत की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया और उसी दिन से परिमा ने कसम खाई कि इस दुनिया में प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको कुछ दिनों की ही खुशियाँ मिलती है, उसके बाद सिर्फ दर्द ही मिलता है। इससे अच्छा दूसरों से प्यार करने के बजाय भगवान से प्यार करो, उनकी प्रार्थना करो, उनसे सुकून मिलेगा। भगवान कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे, लेकिन लोग हमेशा तुम्हारे प्यार का फायदा उठाकर तुम्हें धोखा देंगे। और परिमा इसी दिन से भगवान की पूजा में पूरी तरह लीन हो गई और उसने उस दिन के बाद से आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं पटाया। जब भी परिमा के साथ कुछ भी बुरा होता या कुछ भी अच्छा होता वो हमेशा भगवान को ही याद करती और उनकी प्रार्थना करती है। तो उसके सारे फ्रेंड इसी वजह से उसे नन बुलाते हैं। ये तो रही हमारी हीरोइन की बात। अब हम इस ड्रामा के हीरो की तरफ चलते हैं और उनकी स्टोरी जान लेते हैं। इस ड्रामा का हीरो केविन ब्लैक। केविन दिल का बहुत ही अच्छा होता है और वो बहुत ही हैंडसम होता है, लेकिन वो एक नंबर का प्ले बॉय होता है। जब भी उसे कोई भी सुंदर लड़कियां दिखती है तो उसका मन पूरी तरह डोल जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन केविन की एक बुरी आदत भी होती है, वो कभी भी लड़की को सामने से अप्रोच नहीं करता, उल्टा लड़की ही उसे अप्रोच करती है क्योंकि केविन का चार्म भी ऐसा होता है कि लड़कियां उससे दूर रह ही नहीं पाती। और वो अमीर बिजनेसमैन होता है और उसकी कंपनी का नाम वर्ल्ड क्लास मैच मेकर होता है। केविन की फैमिली भी बहुत ही अमीर होती है, लेकिन केविन ने अपनी फैमिली के किसी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया होता है। अपने बलबूते पर अपनी कंपनी खड़ी की होती है और अपना नाम बनाया होता है। और केविन की कंपनी इतनी फेमस होती है कि सारे लोग उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मरे जा रहे होते हैं, पर केविन किसी को भी भाव नहीं देता क्योंकि उसके बिजनेस का रूल ही अलग होता है। जो कंपनी उसे पसंद नहीं होती, चाहे वो कंपनी ना क्यों न रगड़ ले, केविन उसके साथ कभी भी कोई सौदा नहीं करने वाला। केविन काम में जितना परफेक्ट होता है और लड़कियों में जितना पॉपुलर होता है उतना ही वो रियल लाइफ में अकेला होता है। बचपन में केविन की लाइफ भी बहुत ही अच्छी चल रही थी। उसके मॉम और डैड साथ में बहुत ही खुश रहा करते थे और उसकी पूरी फैमिली भरी पड़ी थी। लेकिन एक दिन उसकी मॉम को किसी काम से थाईलैंड जाना पड़ा तो उन दोनों ने बहुत ही प्यार के साथ उन्हें विदा किया। और उसी दिन के बाद से केविन की मॉम गायब हो गई। उन लोगों ने केविन की मॉम को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उन्हें केविन की मॉम के बारे में कुछ भी पता
नहीं चल पाया और इसी के बाद से उसकी भरी पूरी फैमिली होने के बावजूद भी उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि जिस दिन से केविन की मॉम उन लोगों को छोड़कर गई है उस दिन से केविन के पापा की तबीयत बहुत ही खराब रहती है और उनकी तबीयत में जरा सा भी सुधार नहीं होता। डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत करते हैं उन्हें ठीक करने की, पर केविन के पापा पर उनकी दवाइयाँ भी कोई असर नहीं करती। तो डॉक्टर केविन को कहते हैं हम तुम्हारे पापा का इलाज कर तो दें, पर तुम्हारे पापा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जब तक वो अंदर से अपने आप को रिस्पॉन्स नहीं देंगे और अपने आप को नहीं समझाएंगे कि उन्हें ठीक होना है, तब तक हमारी दवाइयाँ भी उन पर कोई असर नहीं करेगी। इसलिए तुम्हें ही उनके अंदर जीने की इच्छा जगानी होगी, तभी तुम अपने पापा को बचा पाओगे। तो केविन अपने पापा के बारे में ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और केविन को पता होता है कि उसके पापा को सिर्फ उसकी मॉम ही ठीक कर सकती है। पर केविन की मॉम कहाँ पर है केविन को भी नहीं पता होता है। आगे केविन अपने पापा की ऐसी हालत नहीं देख पाता, तो वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी मॉम को ढूंढ कर ही रहेगा और अपने पापा के पास लेकर आएगा। आगे केविन अपनी आंटी को कहता है मैं थाईलैंड जा रहा हूँ अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। तो उसकी आंटी कहती है तुम अपनी मॉम को कहाँ ढूंढोगे, तुम्हें तो अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हारी मॉम सच में नहीं भागी होती, अगर उन्हें आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती, वो खुद नहीं आना चाहती, तो तुम उन्हें कैसे ढूंढोगे। तो केविन कहता है पता नहीं मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। और केविन अपनी मॉम का लॉकेट लेकर वहाँ से थाईलैंड की ओर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेम एक मीटिंग बिठाता है और सबको बताता है कि यूएस से केविन ब्लैक थाईलैंड आ रहा है, इसलिए तुम लोगों को पूरी मेहनत करनी होगी कि केविन ब्लैक हमारी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट से हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। और अगर केविन ब्लैक ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं तुम लोगों का भर्ता बना दूंगा। तो सारे एम्प्लॉय पूरी तरह डर जाते हैं। तो वर्लिन कहती है ये काम मुझे दे दीजिए, मैं ये काम अच्छे से कर लूँ। पर प्रेम ये काम वर्लिन को नहीं देता और ना ही उससे अच्छी तरह से बात करता है, क्योंकि वर्लिन एक महीने में उसका ऑफिस छोड़कर जाने वाली होती है और इसी बात का प्रेम को बहुत ही गुस्सा रहता है। पर करतूत भी तो उसी की रहती है, वो हमेशा वर्लिन को डांटता ही रहता है और अपने दिल की बात उसके सामने खोलकर नहीं रखता, जिस वजह से वर्लिन को प्रेम पर बहुत ही गुस्सा आता है और इसी बात को लेकर दोनों में अनबन होती रहती है। आगे प्रेम ये काम परिमा को देता है और कहता है केविन ब्लैक को तुम्हें हमारे ऑफिस लेकर ही आना होगा और ये काम तुम्हारा है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो परिमा पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि वो अपने बॉस के गुस्से को जानती है। अगर उसने ये काम अच्छे से नहीं किया तो उसका बॉस उसे काम से निकाल देगा और बेचारे के पास इस काम के अलावा कोई काम भी नहीं है करने के लिए। इधर केविन ब्लैक भी थाईलैंड वापस आ जाता है, तो सारे लोग उसे लेने के लिए जाते हैं। तो केविन ब्लैक उन लोगों को चकमा देकर अपनी बंदी के साथ वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों के हाथ नहीं लगता। इधर जब परिमा को इस बारे में पता चलता है कि उन लोगों को केविन ब्लैक नहीं मिला, तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने बंदे को पता लगाने को कहती है कि आखिरकार केविन ब्लैक कहाँ पर गया है। तो परिमा को एक होटल के बारे में पता चलता है, तो परिमा केविन ब्लैक से मिलने के लिए जाती है। तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग केविन ब्लैक से मिलने के लिए आए होते हैं। तो परिमा पूरी तरह टेंशन में आ जाती है और हर जगह केविन ब्लैक को ढूंढने लगती है। इधर केविन उन लोगों को देख लेता है, तो वो अपनी दोस्त का सहारा लेता है और उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता। इधर वो लोग नकली केविन को असली केविन समझकर उसके पीछे भाग रहे होते हैं और परिमा भी भाग रही होती है। तभी वहाँ पर हमारे एंजल की एंट्री होती है, जिनका मिशन ही होता है परिमा और केविन को मिलवाने का। तो एंजल अपना जादू दिखाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के सामने ला देते हैं। तो परिमा केविन को देखकर भी नहीं पहचान पाती कि यही केविन ब्लैक है, क्योंकि केविन ब्लैक ने आज तक अपनी कोई भी फोटो पोस्ट नहीं की होती है, जिस वजह से किसी को भी नहीं पता कि केविन ब्लैक दिखता कैसा है। तो यहाँ पर इन दोनों की टक्कर हो जाती है और इन दोनों का नेकलेस एक दूसरे से टकरा जाता है। तो केविन जैसे ही परिमा के हाथ में वही नेकलेस देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये नेकलेस एक लौता नेकलेस होता है जो उसके पापा ने अपनी वाइफ के लिए बनाया होता है, वो भी बड़े प्यार से उनके लिए प्रेजेंट के तौर पर। तो केविन के दिमाग में ये बात खटकती है कि आखिरकार ये नेकलेस परिमा के पास क्या कर रहा है। तो केविन परिमा से इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर परिमा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन केविन मंदिर आता है अपनी मॉम के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसे मंदिर लाया करती थी जब भी वो थाईलैंड में हुआ करती थी। तो केविन वहाँ पर अपनी मॉम के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसे वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ परिमा भी उसी मंदिर में आई होती है पूजा करने के लिए, और वो पूजा करके बाहर आ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और ये सारा चमत्कार एंजल करते हैं उन दोनों को फिर से मिलवाने का। आगे फिर से केविन की नजर उस नेकलेस पे पड़ती है, तो वो परिमा से उस नेकलेस के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर वो नहीं पूछ पाता। उल्टा परिमा को गलतफहमी
गलतफहमी हो जाती है कि काविन उसे गंदी नजर से देख रहा है और उसे हरास करने की कोशिश कर रहा है और परिमा इसी चक्कर में काविन के प्राइवेट पार्ट पर कसकर लात मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। तो बेचारा काविन दर्द के मारे कहराने लगता है, पर वो परिमा का पीछा नहीं छोड़ता और उसका पीछा करता है, लेकिन परिमा पहले ही वहाँ से गायब हो जाती है कि तभी वहाँ पर एंजल की एंट्री होती है और वो काविन को लिफ्ट देते हैं और काविन को परिमा के अड्डे तक पहुँचा देते हैं। आगे काविन परिमा के घर में ताका झाकी करता है और उसकी खुशहाल लाइफ को देखकर उसे बहुत ही जलन होती है, क्योंकि उसकी फैमिली भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी। उसकी फैमिली में भी बहुत प्यार था। तो काविन उन लोगों को इतना हंसता खेलता देखकर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है और काविन को लगता है कि उसकी मॉम ने शायद दूसरी शादी कर ली है और परिमा उसकी सौतेली बहन है। और काविन इसी बात को सोच सोचकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। अगले दिन काविन फिर से परिमा के पीछे पड़ जाता है, तो परिमा को लगता है कि एक नंबर का साइको है जो उसे स्टॉक कर रहा है। तो काविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे उस नेकलेस के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है, पर वो बोल ही नहीं पाता, जिस वजह से परिमा को और गलतफहमी हो जाती और वो फिर से उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मार के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन काविन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता कि तभी वहाँ पर परिमा के गैंग मेंबर्स आ जाते हैं और परिमा को काविन से बचा लेते हैं। तो बेचारे काविन को खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ता है। आगे प्रेम फिर से एक मीटिंग बैठाता है जहाँ पर वो अपने सारे एम्प्लॉयज को खूब डांटता है कि वो अभी तक केविन ब्लैक तक नहीं पहुँच पाए। आगे प्रेम के ऑफिस में एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर ढेर सारे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स आए हुए होते हैं। तो प्रेम उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और इधर केविन परिमा के करीब कैसे जाए उसकी प्लानिंग कर रहा होता है। तो वो बहुत सारे तरीके अपनाता है उस पार्टी में जाने के लिए, पर उसका कोई भी तरीका काम नहीं करता और उसे पार्टी के बाहर से ही घुरा दिया जाता है। तो परिमा केविन को देखकर पूरी तरह डर जाती है। इधर प्रेम केविन को देख लेता है तो वो समझ जाता है कि ये तो केविन ब्लैक है, क्योंकि प्रेम यूएस में केविन ब्लैक से मिला होता है। तो प्रेम केविन ब्लैक को कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे और परिमा के बीच क्या चल रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो केविन ब्लैक कहता है, मुझे पता है तुम मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे सामने ये सौदा रखने हो ना। तो प्रेम कहता है, इस सौदे से तुम्हारा भी फायदा है, इसलिए सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो बेचारे केविन को प्रेम का प्रपोजल मानना ही पड़ता है। अगले दिन प्रेम परिमा को एक मिशन देता है और कहता है, मेरा फ्रेंड यूएस से अपनी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है और तुम्हारा ये काम है कि तुम उसका साथ दो उसकी माँ को ढूंढने में। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना कि मेरे दोस्त को किसी भी चीज की कोई भी कमी ना हो। अगर मुझे तुम्हारी जरा से भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा, इसलिए सोच समझकर अपना कदम बढ़ाना और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करना, समझी। तो परिमा कहती है, सर ठीक है, मैं आपके दोस्त का ख्याल रख लूंगी, लेकिन केविन ब्लैक का क्या? अगर उसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो प्रेम कहता है, तुम उस मैटर को मुझ पर छोड़ दो, मैं इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। मैंने जो तुम्हें मिशन दिया उस मिशन पर काम करो और मेरे फ्रेंड को खुश रखने की कोशिश करो, और जब तक मेरा फ्रेंड यूएस वापस नहीं चला जाता तब तक तुम्हारा मिशन है उसे खुश रखने का, और जैसे वो यूएस चला जाएगा तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा। और अगर तुमने इस मिशन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें ढेर सारे बोनस भी दूंगा। तो परिमा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने बॉस से पूछती है कि आखिरकार वो बंदा कौन है, कि तभी उधर से केविन ब्लैक की एंट्री होती है और केविन ब्लैक अपने आप को काविन कहकर सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाता है। तो परिमा जैसे ही केविन को देखती है तो वो पूरी तरह चिल्लाने लगती है, लेकिन जब बाद में उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो बेचारी खूब रोने लगती है और वो काविन से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी मॉम को ढूंढने में उसका पूरा साथ देगी। आगे काविन जब उन दो लॉकेट्स को मिलाता है तो वो दोनों लॉकेट्स खुल जाते हैं। तो वो दोनों ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस लॉकेट को खोलने की बहुत कोशिश की थी पर वो लॉकेट उन लोगों से खुला ही नहीं था। तो प्रेम कहता है, ये कपल लॉकेट है, जब कोई सोलमेट एक दूसरे से मिलता है शायद तभी ये लॉकेट खुलता है, जैसे अभी खुला। तो वो दोनों ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे परिमा काविन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, उसे एक होटल में लेकर जाती है और उसके सारी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखती है। आगे काविन परिमा से पूछता है, तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला? तो परिमा कहती है, मैंने तो ये मंदिर के बाहर से एक शॉप से खरीदी थी। तो काविन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके और परिमा के बीच कोई भी भाई बहन का रिश्ता नहीं है। तो काविन को जैसे ये बात पता चलती है तो वो परिमा के साथ फ्लर्ट करने लगता है और बेचारी परिमा ये सब देखकर पूरी तरह अनकंफर्टेबल महसूस करती है। तो काविन एक मौका भी नहीं छोड़ता परिमा के करीब जाने का और परिमा पूरी कोशिश करती है काविन से दूर भागने का।
दोनों उस औरत के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये पता चल जाता है कि परिमा ने वो उनके पास बेचा। पहले तो वो औरत उन लोगों को बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो दो काबिन यहाँ पर पैसों का धोस जमाने लगता है तो परिमा कहती है सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, कहीं पर हमारी बातें हमारा प्यार ही काफी होता है दूसरे लोगों से बात निकलवाने के लिए। और परिमा उस लेडी से बहुत ही अच्छे से बात करती है तो वो लेडी उसे बताती है कि उसे ये लॉकेट एक लेडी ने बेचा था क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। और वो लेडी उन लोगों को एड्रेस भी देती है तो वो दोनों मिलकर उस पते पर जाते हैं। तो वो लोग पूरा मोहल्ला छान मारते हैं पर उन्हें कहीं भी उस औरत का घर नहीं मिलता। उल्टा वो लोग चोरों से टकरा जाते हैं और उन लोगों से लड़ाई पीट करते हैं। तो काविन और परिमा अपने आप को उस चोर से बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। आगे काविन और परिमा को उस लेडी का घर मिल जाता है तो वो लोग उनके घर जाते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला। तो लेडी उन लोगों को बताती है कि ये लॉकेट उसके बेटे को मिली थी और उनके पास खाने के पैसे नहीं थे तो इसलिए उसने इस लॉकेट को बेच दिया ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। तो परिमा जैसे ही उसकी स्टोरी सुनती है तो वो इमोशनल हो जाती है और वो उस लेडी को पैसे देने लगती है। तो काविन यहाँ पर परिमा की इस हरकत पर ऑब्जेक्शन लगाता है और कहता है जब मैं वहाँ पैसे दे रहा था तो तुमने मना कर दिया और यहाँ पर तुम खुद ही इस लेडी को पैसे दे रही हो। तो परिमा कहती है इसे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं इन्हें दे रही हूँ। तो काविन कहता है ओ ऐसी बात है तो फिर मैं खुद इसे पैसे दे देता हूँ। और काविन ढेर सारा पैसा निकाल कर उस लेडी को दे देता है। तो वो लेडी पहले तो लेने से मना कर देती है लेकिन बाद में वो सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो सारे पैसे ले लेती है और कहती है मैं अपने बेटे से इस लॉकेट के बारे में पूछूंगी, तुम टेंशन मत लो। तो काविन उसे अपना नंबर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और बेचारा काविन बहुत ही मायूस रहता है कि उसे अपनी मॉम का कुछ भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ वर्लिन और प्रेम में अलग ही झोल चल रहा होता है। वर्लिन ऑफिस छोड़कर जा रही होती है और प्रेम उसे रोक भी नहीं रहा होता है, उल्टा उसे एटीट्यूड दिखा रहा होता है। तो वर्लिन को यही बात बहुत ही बुरी लगती है और यहाँ पर दोनों में बहस हो जाती है। प्रेम वर्लिन को रोकना चाहता है पर उसका ईगो उसके सामने आ जाता है जिस वजह से वो वर्लिन को कुछ भी नहीं कह पाता। इधर वर्लिन ऑफिस को छोड़कर जाने का पूरा प्लान बना लेती है तो सारे लोग उसे मनाने की कोशिश करते हैं और जब तक बॉस तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन नहीं कर देते तब तक प्लीज ऑफिस में रहो क्योंकि तुम ही तो हो जो बॉस के डांट से हमें बचा सकती हो। अगर तुम नहीं रहोगी तो बॉस हमें तो कच्चा ही चबा जाएंगे। प्लीज वर्लिन अभी ऑफिस छोड़कर मत जाओ, कम से कम हमें काम सिखा कर तो जाओ। तो वर्लिन अपने कलीग्स की ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो ऑफिस में कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। आगे काविन परिमा से मिलने के लिए ऑफिस आता है। ऑफिस के सारे लोग काविन के लुक्स को देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं और उसे लाइन मारने लगते हैं। तो बेचारा काविन ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और वो सीधा परिमा से टकरा जाता है और इस चक्कर में इन दोनों में अनजाने में ही फाइट हो जाती है। आगे यहाँ पर फिर से एक चमत्कार होता है और काविन को उस लॉकेट के बारे में एक मैगजीन से पता चलता है कि ये लॉकेट एक लड़की के पास भी है। तो काविन और परिमा मिलकर उस लड़की का पता लगाते हैं। तो परिमा काविन को बताती है कि ये लड़की बहुत ही और हाइसो गर्ल है, इससे मिलना इतना आसान नहीं होगा। तो काविन अपनी पूरी तैयारी के साथ उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। तो वो लड़की जैसे ही काविन को देखती है तो वो उसके हुस्न पर पूरी तरह मर मिटती है और उसे लाइन भी मारने लगती है। तो काविन ये सब नोटिस कर रहा होता है और काविन बड़े प्यार से उस लड़की से उस लॉकेट के बारे में पूछता है। तो वो लड़की काविन पर लाइन मारती है और कहती है इतनी आसानी से मैं तुम्हें उस लॉकेट के बारे में नहीं बताऊंगी, क्या तुम आज रात फ्री हो, मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो, तभी मैं तुम्हें उस लॉकेट के बारे में बताऊंगी। तो बेचारे काविन को मजबूरन उस लड़की की शर्त माननी पड़ती है। आगे वो लोग पार्टी में जाते हैं तो वो लड़की काविन पर लाइन मारती है पर काविन उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका सारा फोकस अपनी माँ को ढूंढने में लगा हुआ होता है। तो उस लड़की को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जो भी इन्फॉर्मेशन लाई होती है उसे उसके सामने ही फाड़ कर वहीं पर फेंक देती है। तो काविन ये सब देखकर तो पूरी तरह हैरान हो जाता है पर वो हार नहीं मानता और उन कागज के टुकड़ों को समेटने लगता है। दूसरी तरफ परिमा के दिमाग में काविन को लेकर गलत ख्याल आने लगते हैं कि काविन एक नंबर का प्ले बॉय है। तभी परिमा की नजर उस लड़की के पति पर पड़ती है जो गुस्से से काविन और उस लड़की की रूम की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसके पति को पता चल गया होता है कि उसकी वाइफ किसी गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और उस लड़की का पति एक नंबर का डॉन भी होता है। तो परिमा ये सब देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और काविन की जान बचाने के लिए आग में कूद जाती है और उस लड़की के पति के सामने ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि वो उस लड़की की दोस्त है और काविन भी उस लड़की का दोस्त है और काविन और उस लड़की के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा क्योंकि काविन एक गे है। तो काविन भी अपने आप को उस हट्टे कट्टे आदमी से बचाने के लिए गे की एक्टिंग करने लगता है और परिमा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे परिमा काविन को
अपने घर लेकर जाती है। तो काविन को परिमा के घर में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो उसकी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करता है। तो परिमा की दीदी और जीजू को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और उन्हें लगता है कि फाइनली परिमा की लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा आ गया जिसे परिमा प्यार करती है। आगे काविन को अपनी मॉम के बारे में एक क्लू मिलता है जो दूसरे शहर का होता है। तो काविन उस शहर जाने का प्लान बना लेता है और परिमा को भी अपने साथ जाने को कहता है। तो बेचारी परिमा पूरी तरह डरी हुई होती है कि वो एक अनजान लड़के के साथ दूसरे शहर कैसे जा सकती है और उसके साथ कैसे रह सकती है। और बेचारी इसी बात को लेकर अपनी दोस्तों से भी इस बारे में सलाह मशुरा करती है। तो वर्लिन कहती है, मेरी प्यारी नैन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक बुक देती हूँ, उस बुक को देखकर सारे स्टेप सीख लेना और वो जब भी तुम्हारे करीब आए तो लड़ने के लिए तैयार रहना और अपने आप का फायदा उठाने मत देना, क्योंकि अधिकतर ऐसे ट्रिप में जब एक लड़का और लड़की साथ में अकेले जाते हैं तो वहाँ से लड़की प्रेग्नेंट होकर ही आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी नन ऐसी कोई भी हरकत ना करे। तो परिमा कहती है, वर्लिन तुम मुझे हिम्मत दे रही हो या फिर डरा रही हो? तो वर्लिन कहती है, मेरी जान तू टेंशन मत ले, अगर उसने तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा किया तो तुम मुझे बताना, मैं आकर उसकी वाट लगा दूंगी। आगे परिमा उस बुक को पूरी तरह पढ़ लेती है और उस बुक के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेती है और अपने आप को पूरी तरह ढक कर काविन के सामने जाती है। तो काविन परिमा का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अगर तुम अपने आप को इस तरह ढक कर भी आओगी ना तो भी कुछ नहीं होगा, जिसे तुम्हारा फायदा उठाना होगा वो उठा ही लेगा, इसलिए ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। और काविन उसे टीज करने लगता है। तो बेचारी परिमा के इस प्लान पर भी पानी फिर जाता है। आगे वो लोग होटल पहुँचते हैं तो उन लोगों का रूम ज्वाइंटेड होता है। तो काविन एक मौका भी नहीं छोड़ता परिमा के करीब जाने का और उसे परेशान करने का। और बेचारी परिमा ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल हो रही होती है, पर बेचारी डटकर सामना भी करती है। आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। अगली सुबह वो दोनों उस शॉप का पता लगाने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता और बेचारे मायूस होकर वापस आ रहे होते हैं। तो काविन बीच बीच में परिमा के साथ फ्लर्ट भी करता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है और परी धीरे धीरे काविन की तरफ अट्रैक्ट भी हो रही होती है कि तभी बीच पर एक बंदा अचानक आकर उन दोनों पर हमला कर देता है और उनसे पैसे मांगने लगता है। तो वो लोग पैसे देने से मना कर देते हैं और उस चोर को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो चोर उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। तो काविन उस चोर को मार मार कर उसका कचूमर बना देता है और परिमा को उस चोर से बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में परिमा को चोट भी लग जाती है। तो काविन को परिमा का दर्द देखा नहीं जाता और वो परिमा का अच्छे से ख्याल रखता है और धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है और काविन फिर से परिमा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो परिमा उसे मार मार कर वहाँ से भगा देती है और बेचारे काविन के सारे मंसूबे पर पानी फेर देती है। अगले दिन वो लोग फिर से काविन की मॉम की तलाश में जाते हैं और उन लोगों को वो शॉप मिल जाता है, पर वो शॉप बहुत दिनों से बंद रहता है और उस शॉप के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। तो वो लोग फिर से मायूस हो जाते हैं कि तभी परिमा को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और परिमा ये बात काविन को भी बताती है। तो काविन भी इस बात को नोटिस करता है और उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो बंदा वो नहीं होता जिसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, वो बंदा कोई और ही होता है और काविन को लगता है कि शायद उन लोगों को समझने में ही कोई गलती हो गई होगी। आगे वो लोग होटल जाते हैं तो परिमा सोई हुई होती है कि तभी उसकी नजर उसी बंदे पर पड़ती है जो उस पर नजर रखे हुए होता है। तो परिमा जोर से चिल्लाने लगती है। तो काविन नीचे आता है और वहाँ की जांच पड़ताल करता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो परिमा कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ पर उसी बंदे को देखा जो हमारा पीछा कर रहा था, मेरी बात पर यकीन करो। तो काविन कहता है, ठीक है शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। और काविन परिमा को शांत करता है। आगे वो दोनों रिलैक्स करने के लिए बीच पर जाते हैं, साथ में खूब गप्पे लड़ाते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तो परिमा फिर से काविन की खूबसूरती पर मर मिटती और वो फिर से काविन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन बाद में वो अपने आप को संभाल लेती है। आगे वो लोग होटल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि होटल में किसी ने उन लोगों के सामानों के साथ छेड़खानी की है। तो परिमा कहती है, देखा काविन, मैंने तुम्हें सच कहा था ना, कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो काविन होटल में इस बारे में शिकायत करता है और उनसे सीसीटीवी कैमरा की मांग करता है ताकि वो ये जान सके कि इतनी बड़ी हरकत किसने की है, पर उसे होटल से भी कुछ ज्यादा पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ का सीसीटीवी कैमरा खराब होता है। तो काविन अपना सारा गुस्सा उन स्टाफ पर निकालता है और उन्हें रूम चेंज करने को कहता है। तो वो लोग अपनी गलती की माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमारे पास अभी रूम अवेलेबल नहीं है, कल सुबह ही हो पाएगा, आज के लिए आप लोगों को यहीं पर रुकना होगा, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो काविन फिर भी उन लोगों पर खूब गुस्सा निकालता है। तो परिमा काविन को शांत करती है। आगे वो लोग घर में अकेले होते हैं और लाइट भी चली गई होती है और परिमा भी बहुत डरी हुई होती है। तो काविन इस मौके का फायदा उठाकर परिमा के करीब जाने
बचाने की कोशिश करता है। तो परिमा काविन से अपनी इज्जत को बचाने के लिए नए नए टेक्निक अपनाती है। तो काविन भी अपने टेक्निक से पीछे नहीं हटता और वो परिमा को पटाने में लगा हुआ होता है। तो परिमा भी काविन से कुछ कम नहीं होती और वो पूरी रात काविन को जगा कर रखती है। पहले वो उसे खूब कॉफी पिलाती है, उसके बाद उसके साथ प्रार्थना करती है। तो काविन का मन एक बार तो जरूर डोलता है परिमा की तरफ, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि अगर परिमा नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी करना तो वो भी परिमा के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आगे वो दोनों पूरी रात प्रार्थना करके अपनी पूरी रात काट लेते हैं। उसके बाद काविन होटल की वाट लगा देता है और उन लोगों को खूब डांटता है कि तभी वहाँ पर टिम की एंट्री होती। तो टिम और परिमा एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। एक्चुअली टिम हुस्ना का बॉयफ्रेंड और परिमा का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। और टिम काविन को कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हमारी होटल की वजह से आप लोगों को जो भी असुविधाएं हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। आगे से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपके लिए रूम तैयार कर रहे हैं। और टिम परिमा के साथ बहुत ही चिपक कर बात करता है। तो काविन को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और काविन उन दोनों को लेकर कुछ से कुछ इमेजिन करने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा रहे हैं। और काविन को ये सब देखकर बहुत ही जलन होती है। आगे काविन को पता चलता है कि टिम को उसकी पूरी सच्चाई पता है कि वही केविन ब्लैक है। तो टिम कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने कस्टमर की प्राइवेट लाइफ किसी से शेयर नहीं करता। तुम्हारा ये सब करने का कोई ना कोई कारण जरूर होगा और मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। तो काविन कहता है, तुम मेरे काम में क्या टांग अड़ाओगे, तुम तो मेरे प्यार पर ही ग्रहण लगाने के लिए आ गए हो। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच फेयर कंपटीशन होगा, जो भी परिमा का दिल जीतेगा वही उसके साथ रहेगा। और काविन टिम को टसन दिखाने लगता है और परिमा के लिए लड़ने भी लगता है। तो बेचारा टिम ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है, क्योंकि काविन जिस लड़की के लिए लड़ रहा है वो लड़की तो उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड तो कोई और है। पर काविन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो यही इमेजिन करता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। आगे हुस्ना की एंट्री होती है। हुस्ना को वर्लिन ने भेजा होता है परिमा और काविन के रिश्ते की सच्चाई पता लगाने के लिए कि उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ। तो टिम अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे वो चारों मिलकर बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। तो काविन को परिमा और टिम को एक साथ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं होता। वो अपना सारा गुस्सा उन लोगों पर निकाल देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो जिस लड़की के लिए लड़ रहा है वो लड़की तो टिम की गर्लफ्रेंड है ही नहीं, बल्कि हुस्ना टिम की गर्लफ्रेंड। और टिम और हुस्ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बेचारा काविन जब पूरी सच्चाई जानता है तो बेचारा मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचता और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस चला जाता है। आगे जब परिमा को इस बारे में पता चलता है तो परिमा काविन का खूब मजाक बनाती है, पर काविन को इस बात की बहुत ही खुशी होती है कि परिमा और टिम के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और अभी भी उसका चांस है परिमा को पटाने का। आगे काविन एक प्लान बनाता है परिमा को अपने करीब लाने का और वो पानी में कूद जाता है और डूबने का नाटक करता है ताकि परिमा ये सब देखे और उसे बचाने के लिए आए और वो उसे किस कर ले। पर एंजल को काविन की ये चालाकी पसंद नहीं आती और वो सच में काविन को पानी में डुबा देता है। तो परिमा काविन को बचाने तो आती है पर बेचारा काविन होश में ही नहीं रहता जो वो परिमा को किस कर पाता और बेचारे काविन का ये प्लान भी एंजल फेल कर देते हैं। इधर हुस्ना उन दोनों की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही होती है ताकि वो ये बात पता लगा सके कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो टिम हुस्ना को ये सब करने से रोकता है और कहता है, उन दोनों की लाइफ है, वो दोनों अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, तुम मुझ पर फोकस करो मेरी जान। और टिम हुस्ना को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए लेकर चला जाता है। इधर काविन और परिमा उस आइलैंड पर अकेले होते हैं क्योंकि काविन की तबीयत ठीक नहीं होती और परिमा काविन को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए परिमा अपने टेंट में होती है कि तभी एक बंदा परिमा पर आकर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर काविन आ जाता है और परिमा की जान बचा लेता है। आगे वो लोग उस गुंडे के पीछे भागते हैं ताकि वो लोग ये पता लगा सके कि आखिरकार वो जो उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ है, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता उस गुंडे के बारे में। आगे इस चक्कर में उन दोनों की बोट भी छूट जाती है तो उन दोनों को उसी गाँव में रात गुजारनी पड़ती है। आगे वो दोनों उस गाँव के किसी होटल में रुकते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा अवेलेबल होता है। तो वो दोनों एक ही रूम में सोते हैं कि तभी एंजल काविन के सपने में आते हैं और उसे सच्चाई का सामना करवाते हैं कि वो परिमा से प्यार करता है, इसलिए वो अपनी पूरी जी जान लगा दे परिमा को पाने के लिए, क्योंकि अगर इस बार उसने अपनी लाइफ से प्यार को खो दिया तो दोबारा कभी भी उसे ऐसा प्यार नहीं मिलेगा। तो काविन इस मौके को नहीं गवाता और सीधा सपने में ही परिमा से अपने दिल की बात कह देता है। तो परिमा कहती है, मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे दोबारा प्यार पर भरोसा करवाए। अगर मुझे ऐसा बंदा मिल जाएगा तो मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो काविन कहता है, मेरी जान तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और काविन परिमा को किस कर लेता है।
बेचारी परिमा का दिल उसके लिए खुल तो जाता है, लेकिन वो अपने आप को प्यार हो जाता है और बार पहले भी वो प्यार में परिमा भी उससे प्यार करे और वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहता है, जिस वजह से परिमा अपने आप को रोक लेती है। पर काविन भी कहाँ पीछे हटने वालों में से होता है। वो परिमा को अपने प्यार का एहसास दिलाता ही रहता है। दूसरी तरफ प्रेम की कंपनी क्यूपिड हंट पर कुछ अफवाहें उड़ने लगती है और लोग उसकी कंपनी का नाम बिना मतलब बदनाम करने लगते हैं और इसी वजह से काविन की कंपनी प्रेम के साथ काम करने से मना कर देती है। तो प्रेम ये सब देखकर तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस अफवाह की सच्चाई तक पहुंचकर रहेगा कि कौन उसकी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आगे प्रेम और वर्लिन मिलकर उन लोगों का असली चेहरा कंपनी के सामने लाते हैं कि वो लोग जानबूझकर उसकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो वो लोग ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कहानी में तो कुछ और ही ट्विस्ट आ जाता है। जो बंदा प्रेम की कंपनी को बदनाम कर रहा था वो बंदा कोई और नहीं बल्कि काविन था, क्योंकि काविन प्रेम का टेस्ट ले रहा था कि अगर वो इस प्रॉब्लम से खुद को बाहर नहीं निकाल पाया तो वो उसकी कंपनी के साथ काम करने के लायक नहीं है। तो काविन के टेस्ट पर प्रेम की कंपनी पूरी खरी उतरती है और काविन प्रेम की कंपनी के साथ डील करने के लिए मान जाता है। तो वो लोग ये सब सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ वर्लिन ऑफिस छोड़कर चली जाती है तो प्रेम को काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि वर्लिन रहती थी तो उसका सारा काम संभाल लेती थी और उसका हमेशा ख्याल भी रखती थी। तो प्रेम को बहुत ही बुरा लगता है कि वर्लिन उसके साथ नहीं है और अब वो किसी और के साथ काम करेगी। दूसरी तरफ वर्लिन भी कश्मकश में रहती है कि वो अपने नए ऑफिस में काम करे या ना करे, क्योंकि उसका उस ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। तो वहाँ का बॉस उसे कहता है तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो या नहीं, ये तुम मुझे कल सोचकर बता देना, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। आगे वर्लिन अपनी मॉम को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। तो वर्लिन की मॉम वर्लिन को समझाती है कि तुम्हारा दिल जो चाहता है तुम वही करो, अगर तुम बिना मर्जी के कोई काम करोगी तो तुम्हारा मन उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसलिए अपने दिल की सुनो और तुम्हारा दिल जो भी कहता है वही करो, क्योंकि तुम्हारे दिल का फैसला ही सही होगा। तो बेचारी वर्लिन को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ काविन को उसी औरत का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका बेटा उससे मिलने के लिए आ गया। तो वो आकर उससे उस लॉकेट के बारे में पूछ ले। तो काविन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि फाइनली उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ तो पता चलेगा और काविन उस लड़के से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उस लड़के की पहले ही मौत हो जाती है और उसे मारने वाला वही गुंडा होता है जो परिमा और काविन के पीछे पड़ा हुआ होता है। तो बेचारा काविन ये सब देखकर तो पूरी तरह मायूस हो जाता है, क्योंकि वो लड़का ही एक आखिरी क्लू था जो उसकी मॉम के पास उसे ले जा सकता था, लेकिन अब उसकी भी मौत हो चुकी है। तो काविन ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। तो परिमा उसे संभालती है और कहती है हिम्मत मत हारो, तुम्हारी मॉम तुम्हें जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ काविन को अपनी मॉम से रिलेटेड छोटे छोटे क्लूज मिलते हैं, तो वो उन छोटे छोटे क्लूज के आधार पर ही अपने मॉम को ढूंढने के लिए जाता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से होती है जो काविन की मॉम को जानती है। तो काविन उस औरत से मिलने के लिए जाता है। तो वो औरत उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। जब तुम्हारी मॉम थाईलैंड आती थी तो वो हमेशा मुझसे मिला करती थी और तुम्हारी मॉम ने मेरे पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे भी दिए थे। तुम्हारी मॉम तुमसे और तुम्हारे पापा से बहुत ही प्यार करती, वो तुम दोनों से दूर रहना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए थे जिस वजह से उन्हें दूर रहना पड़ा था। लेकिन बाद में उन्होंने फैसला किया था कि वो अपने पति और बेटे के साथ ही रहेंगी और वो तुम दोनों से मिलने के लिए बोट पर रवाना भी हुई थी। लेकिन उसके बाद से मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ गई और कहाँ पर है। तो काविन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसे फाइनली अफसोस होता है कि उसने अपनी मॉम को कितना गलत समझा। उसकी मॉम उससे बहुत प्यार करती थी और वो उससे मिलने के लिए आ ही रही थी, लेकिन उसके बाद उसकी मॉम के साथ क्या हुआ वो किसी को भी नहीं पता। तो काविन को लगता है कि कहीं उसकी मॉम मर तो नहीं गई। तो परिमा कहती है अभी किसी भी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, क्या पता तुम्हारी मॉम जिंदा होगी। जब तक हमें पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक हम कुछ भी नहीं सोच सकते, और तुम भी ये मत सोचो कि तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं है, समझे। और परिमा काविन को हिम्मत देती है कि वो आगे की लड़ाई डटकर लड़े। आगे काविन परिमा से अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो परिमा ये बात सुनकर खुश तो होती है, पर वो काविन को हाँ नहीं कहती और कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो काविन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम लो, लेकिन मुझे मना मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ में जीना सीखा है। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं रहोगी तो मैं दोबारा जी नहीं पाऊंगा और फिर से अकेला हो जाऊंगा, इसलिए मैं तो तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। आगे धीरे धीरे काविन और परिमा के रिश्ते में भी धीरे धीरे सुधार आने लगते हैं और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो काविन हमेशा परिमा को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर परिमा हमेशा उसे रोक देती है और
कहती है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, इसलिए अपनी लाइन क्रॉस मत करो। तो बेचारा काविन कुछ भी नहीं कर पाता और परिमा के साथ वहीं पर सो जाता है। दूसरी तरफ प्रेम और वर्लिन को भी रियलाइज हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वर्लिन को प्रेम जैसा बॉस नहीं मिल सकता और प्रेम को वर्लिन जैसी सेक्रेटरी नहीं मिल सकती, इसलिए दोनों अपने गिले शिकवे को दूर करके फिर से पार्टनर बन जाते हैं। दूसरी तरफ जब परिमा को पता चलता है कि वर्लिन ने प्रेम को दूसरा चांस दे दिया है तो उसे ये बात थोड़ी खटकती है कि जब वर्लिन प्रेम को दूसरा चांस दे सकती है तो वो अपनी लाइफ को दूसरा चांस क्यों नहीं दे सकती। तो परिमा भी डिसाइड करती है कि वो अपने प्यार को दूसरा चांस देगी और वो काविन के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेगी। आगे परिमा काविन को कह देती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना स्वीकार है। तो काविन जैसे ये सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो परिमा को गोद में उठाकर उछलने लगता है। वेल फाइनली इन दोनों की प्रेम की गाड़ी भी पटरी पर आ जाती है। आगे इन दोनों के लाइफ में सिर्फ प्यार के फूल ही खिलते हैं। दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तो काविन बहुत कोशिश करता है कि वो परिमा को अपनी सच्चाई बताए कि वही केविन ब्लैक है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती क्योंकि परिमा को झूठ से नफरत होती है और परिमा ने काविन को वार्निंग भी दी होती है कि अगर तुमने मुझसे कोई भी झूठ बोला तो हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो बेचारा काविन इसी डर से परिमा को अपनी सच्चाई नहीं बता पाता, पर कहते हैं ना सच्चाई जितनी छुपाने की कोशिश करो सच्चाई उतनी ही सामने आने की कोशिश करती है। कि तभी वहाँ पर काविन की नजर दो लड़कियों पर पड़ जाती है जो लड़कियां जानती है कि काविन ही केविन ब्लैक। तो काविन उन दो लड़कियों से छुपता फिरता है और परिमा को उन दो लड़कियों से दूर रखता है। आगे एक नागिन की एंट्री होती है जो काविन पर लाइन मारती है और उसे एक जगह भी अकेला नहीं छोड़ती। जहाँ पर भी परिमा और काविन अपने प्यार के फूल खिला रहे होते हैं वहाँ पर वो नागिन की तरफ प्रकट हो जाती है और उन दोनों के रोमांस में खलल डालने की कोशिश करती है। तो बेचारा काविन उस नागिन को देखकर तो बहुत ही परेशान रहता है। आगे काविन और परिमा की लाइफ बहुत ही स्मूथली चल रही होती है। तो एंजल काविन को समझाते हैं कि तुम्हें परिमा को अपनी पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो काविन कहता है मैं भी उसे बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने उसे अपनी सच्चाई बता दी और वो सच्चाई जानकर मुझे छोड़कर चली गई तो मैं फिर क्या करूंगा। और बेचारा इसी डर से परिमा को सच्चाई नहीं बता पाता। तो एंजल ये सब देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और उन्हें मजबूरन काविन की सच्चाई सबके सामने लाने की प्लानिंग करनी पड़ती है क्योंकि एंजल नहीं चाहते कि वो दो प्यार करने वाले बस एक गलतफहमी की वजह से अलग हो जाए। तो एंजल जानबूझकर उस नागिन के सामने काविन की सच्चाई ला देते हैं कि वही केविन ब्लैक है। तो नागिन जैसे ये बात जानती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि परिमा ने उसे झूठ बोला और वो जानबूझकर केविन ब्लैक को उससे दूर रख रही थी। आगे वो नागिन सीधा परिमा के पास जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम केविन ब्लैक के साथ चक्कर चलाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो परिमा उस नागिन की ये सारी बकवास सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वो नागिन कहती है तुम्हें भी पता है कि केविन ब्लैक एक प्ले बॉय है और वो कितनी लड़कियों के साथ सोया है और उसका काम ही तो है लड़कियों के साथ सोना फिर उन्हें छोड़ देना और केविन ब्लैक तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। उसने भी तुम्हारा फायदा उठाया होगा, वैसे भी तुम दोनों साथ में सो ही गए होगे। अब केविन ब्लैक का मतलब निकल गया, अब वो तुम्हें भी छोड़ देगा, इसलिए ज्यादा मत सोचना कि केविन ब्लैक तुमसे प्यार करता है। केविन ब्लैक एक नंबर का प्ले बॉय है, वो किसी से भी प्यार नहीं करता, बस वो लड़कियों का फायदा निकालता है। जैसे उसका फायदा खत्म हो जाता है वो उसे भी छोड़ देता है और इसी तरह वो तुम्हें भी छोड़ देगा। और वो नागिन परिमा को केविन ब्लैक के बारे में भड़का कर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी परिमा ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो जिस काविन से प्यार करती है वो काविन केविन ब्लैक है। आगे परिमा अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती है पर वो अपने आप को नहीं संभाल पाती। इधर काविन भी नोटिस कर रहा होता है परिमा के बिहेवियर को। तो काविन परिमा से पूछता भी है कि क्या बात है, पर परिमा उसे कुछ भी नहीं बताती और जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब काविन उठता है तो वो देखता है कि परिमा उसे छोड़कर जा चुकी है क्योंकि उसे उसकी सच्चाई पता चल गई है। तो काविन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो परिमा कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता और मैं ऐसे इंसान से प्यार करना चाहती थी जो मेरे लेवल का हो और तुम मेरे लेवल के नहीं हो। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और मुझे तुम्हारी इसी खासियत से प्यार हो गया था, लेकिन हमारा ये प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। और परिमा काविन का दिल तोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो काविन परिमा को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कहीं भी परिमा नहीं मिलती। इधर परिमा रोते हुए जा रही होती है कि तभी वो ची से टकरा जाती है। तो ची उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करता है कि तभी ची के पापा को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसे